बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा लंबे समय तक। आज शाम की बात मैं बता रहा हूं। और इसके बाद तमाम नेशनल चैनल्स पर यह खबर बहुत तेजी से प्राइम टाइम डिबेट होने लगी कि क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है उत्तर प्रदेश में। इस खबर के पीछे दरअसल वो बैठक थी 52 ब्राह्मण विधायकों की, वो जो गुपचुप बैठक हुई और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने एक सख्त लहजे में लेटर लिखा और ऐसे तमाम विधायकों को चेतावनी दी कि आप इस तरह की गुटबंदी नहीं करेंगे, कोई गोलबंदी नहीं चलेगी। खबर ये थी कि इसके पहले ठाकुरों ने एक बैठक की थी। अब ये मैं ठाकुरों ब्राह्मण क्यों कर रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब ये, या तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स को देखिए कि आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं। इस देश में बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति का झंडा बुलंद करती है, लेकिन असल खेल वो जातियों को करती है और बगैर जाति के यहां संभावना ही नहीं है। बीजेपी में जो हो रहा है सारी पार्टियों में होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला पार्टी में नहीं होता है, सब में होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि नहीं साहब, बीजेपी तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, जबकि मैं मानता हूं कि जातियों की सबसे भयानक पॉलिटिक्स अगर कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। और जो भी खेल चल रहा है, क्या वास्तव में ब्राह्मण नाराज है? क्या ये नैरेटिव योगी आदित्यनाथ की वजह से है या कुछ और खेल है? अब असल इसके जरा आप तफसील में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये खेल उत्तर प्रदेश से नहीं, ये खेल गुजरात से चल रहा है। अब उसके पीछे की जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको समझाता हूं। क्रोनोलॉजी क्या है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, वो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई। और पॉलिटिक्स में धैर्य बहुत जरूरी होता है, अचानक नहीं होता है। हालांकि आज की तारीख में मोदी और शाह इतने ताकतवर हैं कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा दें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी की पॉलिटिक्स पर, या आज के साल भर पहले वो कर देते तो भी बहुत खास फर्क नहीं पड़ता। कौन उनको चैलेंज कर सकता है? किसी तीसरे व्यक्ति की हिम्मत है कि वहां चू भी कर दे, बोल जाए। राजनाथ सिंह के मुंह पर पट्टी है, नितिन गडकरी कभी कभी बोल जाते हैं तो उनके बेटों का करप्शन बाहर निकल करके आ गया था, आप जानते हैं, उसका उनकी बोलती बंद हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी का आता पता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि मोहन भागवत नहीं बोल पाते हैं। एक बार 75 साल के रिटायरमेंट की बात करते हैं, फिर खामोशी से उसको वापस ले लेते हैं कि साहब हमने किसी और के लिए नहीं कहा था, उसका कोई मीनिंग नहीं निकाली जाए। तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को जो मिला हुआ है इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश का ताज, क्या अब वास्तव में निपटाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? मोदी और शाह जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, धीरे धीरे किसी भी नेता को निपटाए। शिवराज सिंह चौहान की क्या गति की, वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या गति की, या रमन सिंह की क्या गति की, ये सबको मालूम है। और इधर क्या है, अब जो खेल हो रहा है, योगी आदित्यनाथ एक मजबूत, एक पावरफुल सेंटर बने हुए हैं बीजेपी में, लेकिन उनको भी अब निपटाने की तैयारी चल रही है। लंबे समय से चल रही है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अब जो चीज अंदर खाने से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, वो पहली तो ये कि उत्तर प्रदेश में अपर जो अगड़ी जातियां हैं उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो ब्राह्मणों की है। लेकिन ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह पहले बनते हैं, उसके बीच में गुप्ता जी बनते हैं, रामप्रकाश गुप्ता बनते हैं, और फिर योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। हालांकि सबसे पहले कल्याण सिंह रहे, लेकिन ब्राह्मण का नंबर नहीं आता। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिसने हिंदू महासभा बनाई, जिसने आरएसएस बनाई, जिसने बीजेपी बनाई, जिसने जनसंघ बनाई, और जिसने पूरी मेहनत की बीजेपी को बनाने में और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को खड़ा करने में।
उत्तर प्रदेश में जब आप नजर डालेंगे इतिहास पर तो 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए 1950 से लेकर के और 90 तक। यानी आप शुरू कीजिए तो पहले मुख्यमंत्री वहां से लेकर के और जो अंतिम ब्राह्मण मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र तक, अब इतने जो उसके बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। तमाम पिछले इलेक्शन में 89% ब्राह्मणों ने वोट किया था बीजेपी को, ठाकुरों ने उससे कम 87% किया था। लेकिन असली जो खेल रचा जा रहा है वो ये कि जो ओबीसी है वो ओबीसी मूव कर गया है बीजेपी से। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात है ना कि योगी आदित्यनाथ का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। जहां जहां योगी जाते हैं वहां फ्लॉप शो रहता है, वहां चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती उस तरह से जिस तरह से कहा जाता है। हालांकि यहां तो जब चुनाव आयोग के जरिए जीते जा रहे हैं तो किसी के फेस का क्या मतलब है। लेकिन अब जो नैरेटिव बाहर लाया जा रहा है धीरे से योगी को निपटाने के लिए वो ये है कि योगी ने कोई जीत हासिल नहीं करवाई, बल्कि हुआ उल्टा कि जो बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, योगी का चेहरा भी वही था भगवा चोले में, लेकिन योगी ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने ठाकुर होने का दम्भ दिखा दिया कैमरे, और जितनी भी नियुक्तियां हैं उसमें ठाकुरवाद का बोलबाला है भयानक रूप से। थाने के दरोगा से लेकर के एसपीडीएम कलेक्टर तक ये सब देख रहे हैं, तो एक तरह का बोलबाला है। और बोलबाला ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे ठाकुरों का आतंक जारी है, ये भी आरोप लग रहा है। उसका रिएक्शन क्या हुआ पिछले इलेक्शन में, जहां लोकसभा में 70-75 सीटें जीतने का सपना बीजेपी देख रही थी, निपट गई 33 सीटों पर। उसके हाथ से आपका कुर्मी समाज निकल गया, यादव तो है ही नहीं, मौर्य समाज भी छिटकने लगा, और सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ अति पिछड़ा जातियों से। पाल, नाई, तेली, कुम्हार, ये जातियां निकलने लगी, इसलिए क्योंकि उन पर अत्याचार और वो भयानक प्रताड़नाएं उनकी हो रही हैं। अब इसको बचाए रखने के लिए और दाव ये है कि योगी जी को निपटाने के लिए ये जो अभी गुबार पैदा हुआ ना कि ब्राह्मण नाराज है, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, बीजेपी तो ब्राह्मणों से नफरत करती है, तो योगी को निपटाने की ये खेल पूरा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण और सच में अगर उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में है ब्राह्मण समाज कि जहां 7 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, अब उसको सोचना तो है ही कि वो आरएसएस के हिंदुत्व को छोड़े या उसको पकड़े रहे और अपमान झेलता रहे। मिला क्या, जब 40 साल तक 50 से 90 तक वो रहा, मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि वो पहले सरस्वती पूजक होता था, कलम किताब की पूजा करता था, तो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचा, प्रोफेसर, डीएम, कलेक्टर बना वो, विधानसभाओं में गया, साइंटिस्ट बना, तमाम बड़े ओहदे मिले उसको। आरएसएस ने उसे परशुराम के रूप में आइकॉन दे दिया, फरसा पकड़ा दिया, वो हिंसक हो गया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी की सत्ता जिस दिन जाएगी उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान ब्राह्मण समाज का होने जा रहा है। जो नौजवानों में उग्रता आई है, यही उग्रता बरकरार रहेगी, और उसका क्या बाद में होगा वो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका पढ़ना लिखना जिस तरह से छूटा, इसके पहले नहीं था। और जो जागरूकता इस समय मुस्लिम समाज में आ रही है, और मैं ये मानता हूं, जरूरत नहीं है कि आप हमसे सहमत हों, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा फायदा माइनॉरिटी मुस्लिम समाज को होगा इस सत्ता के जाने के बाद, क्योंकि समाज बहुत तेजी से शिक्षा को लेकर के जागरूक हुआ है। तो ऑब्वियस है कि वो जुडिशरी में भी जाएगा, वो सिविल सर्विस में भी जाएगा, प्रोफेसर्स भी बनेगा, वो और दूसरी जगहों पर भी जाएगा, उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे में क्या ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकता है? वो उसका आधार वोट रहा है, उसे मालूम है कि कांग्रेस ने क्या दिया है, वो भूल गया हो। कई बार होता है ये, वो भूल जाता है। नेहरू जैसा प्रधानमंत्री मिला, अब आज क्या हालत है? आज हालत ये है कि 2 व्यवसायी हैं जो 2 उद्योगपतियों को
फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश का शोषण कर रहे हैं, 2 गुजराती घुड़सवार। तो अब ये ब्राह्मणों को सोचने का वक्त है कि वो कांग्रेस की तरफ लौटें या इसी तरह से घुटते रहें और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद कर लें। आपको हिंदुत्व के नाम पर आक्रामकता तो मिल जाएगी, बहुत सारे प्रतीक मिल जाएंगे, लेकिन कलम आपके हाथ से छिन रही है। ये ब्राह्मण समाज महसूस करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। नौकरियां छिनेंगी। आप वैसे भी सरकारी नौकरियां गई, पेंशन तो अटल बिहारी वाजपेयी खा गए, मोदी जी 2 नौकरियां भी ले गए। अब उनको लगता ये है कि साहब दलित तो पिछड़े के तो गया, लेकिन आपका तो पहले गया, क्योंकि समाज में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको सबसे ज्यादा फायदा भी मिलता है। तो जब ये गया, सरकारी नौकरियां ही गई, तो आरक्षण का नुकसान जो होगा सो होगा। 50% जो समझा जा रहा था कि साहब उस पर तो सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाला समाज, जो जिसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी में पकड़, जिसके सारे लोग सब जगह बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि वो भी फायदा मिलता है। लेकिन बीजेपी में सारा चौपट हुआ। ये बात क्या ब्राह्मणों को समझ में आ रही है? योगी निपट जाएंगे, ये तो दिख रहा है। हो सकता है कि योगियों को हटा दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी क्या ब्राह्मणों को वो मिल पाएगा जो कांग्रेस ने दिया? ये सोचने की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर रविकांत, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है उसका विश्लेषण किया। आपकी इस विश्लेषण पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए।